सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। मैंने सोचा ये खान साहब से कुछ सवालात करते हैं जो इंटरनेशनल हालात बनते जा रहे हैं। खान साहब, ट्रम्प तो बड़ी धमकियां दे रहा है ईरान को भी, मुसलमान ममालिक को भी, यूरोप को भी। क्या देखती है कि इतनी हौसला अफजाई होगी उसकी कि वो किसी मुल्क को या किसी प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ही नहीं समझ रहा। देख लें जो कुछ ट्रम्प साहब कर रहे हैं, जिस किस्म की बयानबाजी जारी है, उसके खिलाफ दुनिया का रद्दअमल जो है वो देखना चाहिए, वो नोट करना चाहिए कि दुनिया उसको किस तरीके पर ले रही है। जहां तक ईरान की धमकियों का ताल्लुक है, उसमें भी किसी ने भी उसका कंडेम नहीं किया ट्रम्प के मामलात को। और जो भी ईरान के मामलात में जो भी प्लानिंग दुनिया ने की हुई है बड़ी ताकतों ने, उसमें ये सब मगरबी दुनिया जो है वो शामिल है। अगर आप वेनेजुएला को देख लें, जो कुछ वहां पे अमेरिका ने जितनी खुली धांधली की है, जितनी बड़ी बदमाशी की है, उसके ऊपर क्योंकि दूर परे का मुल्क है, जनूबी अमेरिका का मुल्क है, ना यूरोप ने कोई ऐसा खास नोटिस लिया, ना अमेरिका या चीन, रूस या चीन जो आमतौर पे ऐसे बड़े ममालिकों की इकदाम के ऊपर अपना रद्दअमल जाहिर किया करते हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रद्दअमल जाहिर नहीं किया। कंडेम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कंडेम तो पाकिस्तान ने भी कर दिया। तो इकबाल उस्मान जदून साहब जो आजकल कायम मुकाम सफीर हैं न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने भी कंडेम कर दिया अपनी तकरीर के अंदर। कंडेम कर रहे तो कोई मालूम नहीं रखता। हाँ, इस खुली धांधली के खिलाफ दुनिया को एक आवाज हो जाना चाहिए कि भाई इस साल दुनिया के जो छोटे ममालिक हैं उनको जीना आराम कर देगा। चाहे तो जिन जिन लोगों ने ममालिक ने दुनिया के दूसरे ममालिक से लेकर मदद से जिंदा रहना है, वो तो फिर महकूम कौमें बन गए। फिर तो जो जिस तरह चाहेगा हम सब कहेंगे मानो हमारी नहीं मानोगे तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे, हम तुम्हारे फौजी उतार देंगे, हम तुम्हारे मुल्क हेड ऑफ द स्टेट्स को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। ये तो इस वक्त ऐसा मौका है कि इसके ऊपर पूरी दुनिया की एक आवाज बुलंद चाहिए, चाहे वो कमजोर मुल्क है, चाहे वो खजाफिदा मुल्क है, सबको एक आवाज के साथ इस बदमाशी को यही रोक देना चाहिए। नहीं तो ये मजीद बढ़ेगी और दुनिया में मजीद तबाही का बायस बनेगी। खजब देख रहे हैं कि इसके बाद भी लोगों को उठाया जाएगा, क्योंकि वो तो दूसरे ममालिक के लिए भी इस तरह बयान जारी किए जा रहे हैं। इसमें जो कुछ ट्रम्प साहब की पॉलिसी है वो आम दुनिया को हमें तो नहीं पता लगता ना। 100 पर्दों में छुपी भी बात होती है, जिन कार्रवाई जिस दिन उन्होंने कार्रवाई करनी होती है कर डालती है, उसकी सारी प्लानिंग मौजूद होती है। अब जो कुछ भी वेनेजुएला में हुआ उसके लिए बकायदा अमेरिकन सदर साहब को व्हाइट हाउस उनके फ्लोरिडा उसके अंदर सब कुछ दिखाया गया उनको लाइव, जो कार्रवाई हो रही थी। इस में पहले सब कुछ प्लानिंग था। अब जो गरीब ममालिक हैं या जो अमेरिका की बात को नहीं मानते, उनके लिए क्या कुछ उन्होंने प्लानिंग करके रखी हुई है, ये तो अभी तक 100 पर्दों में छुपी हुई बात है। जिस दिन इकदाम उठा लेता अमेरिका, तब दुनिया को पता लगता है कि हाँ जी ये कुछ हो गया। और यही कुछ जो है हम देख रहे हैं कि ईरान या ऐसे ममालिक जो अमेरिका को आंख में भटकते हैं, उनके बारे में उन्होंने फैसले किए हैं, जिसमें ज्यादातर तो मुसलमान ममालिक ही होंगे। और अब किसी कब बारी आती है ये उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में एक इत्तला मिल रही है कि वो ईरान छोड़ के रशिया शायद चले जाएं, क्योंकि वहां पे उनकी जान महफूज नहीं है। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? देखिए, ऐसी जगहों पर कहीं भी महफूज नहीं है। क्या रशिया के जनरल्स नहीं मारे इन्होंने? अभी पिछले दिनों ये रशिया का हम जनरल जो है मार दिया हुआ। इसलिए ये बात मैं नहीं समझता कि ईरान स्टेशन पर है। ईरान कुर्बानी देने वाली कौम है, और अगर वक्त ऐसा पड़ गया तो मुमकिन है कि इम्कान यही है कि वो अपने मुल्क को खातर कुर्बानी देंगे। लेकिन ये कि भाई अब वो वक्त का नजदीक ऐसा चला जा रहा है जहां अमेरिका ने इकदाम उठाने हैं ईरान के खिलाफ। अब आया मौजूदा रिगेम जो भी हुकूमत कर रहे हैं ये लोग, मजहबी रहनुमा आया, ये आसानी से हुकूमत छोड़ देते हैं और इंतखाबात करवा देते हैं आजाद, जैसा कि अमेरिका चाहता है। या ये है कि वहां पर अमेरिकन पॉलिसीज के तहत जो है वो इनकलाब वहां पर लाया जाएगा, जिसमें खुद मुमकिन है कि खुद ज्यादा खुरेजी हो। या ये भी हो सकता है कि कुछ
फौज को डिवाइड कर दिया जाए, ये फौज ऐसे जगह से उन्होंने ढूंढ ली हो जो वहां पर ऐसे इकदाम उठा दे। लेकिन बाहर जो कुछ भी होना है उसका वक़्त अब बाहर यही नजर आता है कि करीब है। और अमेरिका को सरजमीन से किसी से उनको सरोकार नहीं होता, वहां तो उनको हुकूमतें वो चाहिए जो उनकी बात माने, जो उनकी मरहून मिन्नत हो। और उसके लिए उन्होंने इससे पहले भी मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसी हुकूमतें कायम की हैं, छोटी की है। जो भी डिक्टेटर वहां मौजूद थे, चाहे वो सद्दाम था या जो भी था, उसको उन्होंने फारिग किया है। बशर को आपको पता साल फारिग करने में कितना वक्त लगा है, कितनी मेहनत अमेरिका को करनी पड़ी है, लेकिन वो करके रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के बारे में भी, ईरान के बारे में भी ये फैसला कर लिया है, वो अब होके रहना है, उसके लिए बस वक्त का इंतजार है। पाकिस्तान को आप कहाँ खड़ा देखती है? अगर फर्ज करे अमेरिका पाकिस्तान को कोई ऑर्डर दे तो अब मानना पड़ेगा इस मैसेज के बाद कि हम जिसको पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि कहीं भी अमेरिका को ना कर सके। इसलिए आप जो भी आपको है, आपको अपनी मुल्क की मतलब जज्बात की कुर्बानी देनी पड़े या अपने मजहबी ख्यालात की कुर्बानी देनी पड़े, जो अमेरिका ने आपसे लेना है काम, वो आपकी क़यादत करने पर तैयार है, जो भी इस वक्त जिनके हाथ में पावर है, और वो उनसे करवा लेंगे। खास इंडिया फर्ज करे उसको अगर अमेरिका को उससे काम लेना चाहे तो वो तो सामने खड़े हो जाते, पाकिस्तानी क्यों नहीं सामने खड़े हो सकते? इसलिए कि अमेरिका के पास 45 अरब डॉलर उसका सब वो है। हमारे पास क्या है? हमारे पास सब अगले हफ्ते का पता नहीं होता कि अगला हफ्ता हुकूमत पाकिस्तान ने पेमेंट्स कैसे करनी है। अमेरिका तो मतलब इंडिया के अंदर तो किसी दोस्त मुल्क में पैसा नहीं खोया हुआ करेंसी को सहारा देने के लिए। हमारे पास तो हम किस किस के उन्हें मिलना था, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो चीन हो, सबके साथ के सहारे तो मिस्र चलता है। तो अमेरिका का मतलब इंडिया का पाकिस्तान के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप देख लें इतनी दुनिया हालात, जर्मन चांसलर जो है वो मशरक़ बैग में सबसे पहला दौरा जो है एशिया में दूसरा कर रहा है, इंडिया कर रहा है। 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक वो जो बड़ा डेलीगेशन लेके जा रहे हैं यहाँ से, बड़े बड़े बिजनेस है उस डेलीगेशन में शामिल है, इंडिया का दौरा कर रहे हैं। हमारे कौन जाता? कभी सुना आपने कि हमारे भी साथ जो इंडस्ट्रियल मुल्क है दुनिया के अंदर, वो हमारे मुल्क का दौरा करते हैं। वो वहां जगह ढूंढते हैं जहाँ उनका सरमाया महफूज है, जहाँ उन्हें नजर आ रहा है क्या शादी तरक्की हो रही है। इसलिए अपने को वो वक्त गुजर गया जब आप इंडिया के साथ कंपेयर किया करते थे। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है लिहाज से। खासा भाई, कब तक ये पाकिस्तानियों के साथ खेल खेला जाता रहेगा? क्योंकि हमारे पास तो लीडरशिप है ही नहीं किसी किस्म की भी, सब कठपुतली एक दूसरे की कमजोरियों से फायदा उठा के गवर्नमेंट बैठे हुए हैं और इन्हीं चीजों का ज़ाहिर है बड़ी ताकतें फायदा उठाती है। तो पाकिस्तान का क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल आने वाले दिनों में? और देखें पहले तो हम वहाँ पाकिस्तान के अवाम जो है वो इंसासी लीडरों की नाराबाजी के चक्कर में यही समझते थे कि हाँ दुनिया ऐसी चल रही है और हम भी एक तरक्की का हिस्सा है। लेकिन अब तो दुनिया की आंखें खुल गई हैं कि भाई हम तरक्की नहीं कर रहे, बल्कि हम पसमानी का शिकार हो रहे हैं, पसमानदगी का शिकार हो रहे हैं। तो इस लिहाज से अब लोगों की आंखें तो खुल गई हैं, लेकिन उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल जो है वो सामने नहीं आ रहा। और जब तक रद्द-ए-अमल सामने नहीं आएगा, इसी तरह जिंदगी जो है वो गुजरती रहेगी। हर दूसरे मुल्कों के सहारे ले लेके हम जो है वो अपना बजट पूरा करते रहेंगे और अपना खसारे जो है करके अपना वक्त गुजारते रहेंगे। खसब अक़वाम मुत्तहिदा अगर कहे या दुनिया कहे, अमेरिका को फर्क पड़ता है इन चीजों से या आप गलत कर रहे हैं? देखिए अमेरिका ने कई दफा यूनाइटेड नेशन के अंदर तकरीरें हो जाती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा कंडेम कर देती है, लेकिन बात वही वहाँ वही रहती है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा बजट, यूनाइटेड नेशन का सबसे ज्यादा बजट जो है वो अमेरिका पे करता है और उसी के सहारे अक़वाम मुत्तहिदा जो चल रही है। इसलिए बयान जरूर दे देते हैं, सेक्रेटरी भी बयान दे देता है, लेकिन जो अमेरिकन पॉलिसी है वो वहाँ अपनी जगह कायम रहती है। ये हमने आज कब से देख रहे हैं कि हमारी पॉलिसी जो है वो चल रही है। आप देख लें उन्होंने
ये वर्ल्ड में जो स्विट्जरलैंड में ये शेख का जो महकमा है इसका बजट रोक लिया था। लाले पड़ गया था कि नहीं पड़ गया था आपको? इसलिए कहा जगह तो अमेरिकन पैसा देता है तो वो इदारे चलते हैं, वरना तो खत्म हो जाते हैं। अंदरूनी तौर पे ट्रंप को कोई ऐसी कोई मुश्किल आ सकती है कि ये क्या आप कर रहे हैं, जिस तरह के बयानात? देखिए वो मुल्क में तो अनपॉपुलर हो रहा है, जहां भी इलेक्शन हो रहा है उससे रिजल्ट यही सामने आ रहा है कि वो अनपॉपुलर हो रहा है। तो ये मुमकिन है कि अब देखें 2 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे सेनेट के, वहां हो सकता है हालात बदल जाए कि वहां पे सेनेट में इनको अक्सियत ना रहे, वो डेमोक्रेटिक को अक्सियत मिल जाए, तो फिर ये है कि वो इस तरह खुले हाथ के साथ वो अपनी मनमानी जो है वो नहीं कर सकेगा ट्रम्प जो है। बहुत शुक्रिया खासा। नाज़रीन, ये बयानात जो दिए जाते हैं इनकी, जिस तरह अभी खान साहब ने भी बताया कि वो की कहते होंगे ने उंगलों तो मिट्टी झाड़ने वाला सिर्फ एक वो काम किया जाता है, इसका फ़ायदा कोई नहीं। ताकत है, कमज़ोर है। और मैं बताता रहता हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ताकतवर जो भी ममालिक है, जब से दुनिया वजूद में आई है, या जो भी सुल्तान होते थे, बादशाह होते थे, वो दूसरों को इसी तरह उठा भी लेते थे, कैद खानों में भी डाल देते थे, मार भी देते थे, बड़ा कुछ होता था। तो तब्दीली जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया, बाकी चल उसी तरह रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे।